अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज़। तो आज से मैं सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं इंडिविजुअल स्पेशलिटी से लिंक बताऊंगा कि आपकी बुक सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए और आपकी स्कीम ऑफ स्टडी कैसी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ईएनटी से स्टार्ट ले रहा हूं। ईएनटी वालों के लिए ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि ईएनटी से लिंक हमें अक्सर इतनी डिटेल गाइडलाइंस नहीं मिलती। ठीक है, तो आपके लिए मेरी कोशिश होगी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जितनी भी मैं मैक्सिमम गाइडलाइंस दे सकूं उतनी मैं यहाँ पे इफेक्टिव गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको हर जगह से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म से आपको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, बुक सिलेक्शन की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो ईएनटी वालों के लिए जो मैंने बुक्स यूज़ की और मैंने जो दूसरे मैंने अपने सीनियर से पूछा था तो वही मैं आपको फिर आगे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ कि मेनली आपने, क्योंकि पेपर 1 तो सबका सेम ही होता है, पेपर 2 थोड़ा सा वेरी करता है। तो मेनली आपने बीआरएस फिजियोलॉजी, स्नेल की रिव्यू एनाटमी, रफ़ीउल्ला, फिर निगार खान इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आपने जो पास पेपर करने हैं वो एसके सीरीज़ के कर लें, वो अच्छे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने बीआरएस, रफ़ीउल्ला या स्नेल रिव्यू एनाटमी के बारे में जानना है कि उसे कैसे किया जाए तो उसके बारे में मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, तो वो आप काइंडली देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने उसे कैसे लेके चलना है। इस पर्टिकुलर से वीडियोज़ में मेरा अभी इस पार्ट 1 में ऑफ दिस वीडियो में मेरा फोकस होगा हेड एंड नेक एनाटमी पे। हेड एंड नेक एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 50 से 60% जो पोर्शन है वो हमारा एनाटमी से आ रहा होता है। तो उसमें से भी अगर मैं कहूँ कि 40 to 50% पेपर जैसे हेड एंड नेक एनाटमी या न्यूरो इस एसोसिएशन में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये वाले पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपने कवर करना होता है। बुक्स कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं हेड एंड नेक एनाटमी के लिए, वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कोई नई बुक यूज़ करें, लेकिन मेरी इस बारे में ये एडवाइस है कि जिस बुक से आपने एमबीबीएस में एनाटमी की थी वही बुक आप यूज़ करें, तो वो एक आपके लिए आसानी हो जाएगी। आसानी इस सेंस में होगी कि आपके उसमें नोट्स बने हुए हैं अच्छे तरीके से, आपने पहले से रीड आउट किया हुआ है, तो अब जब आप उसे रिव्यू करेंगे तो आपकी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएंगी और उन्हें रिटेन करना आसान होगा। आपने केएलएम की थी या स्नेल की थी, जो भी एनाटमी था बुक आपने यूज़ की थी वही आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आप अपने हेड एंड नेक के कंसेप्ट ईजिली आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप उसके वीडियो लेक्चर देख लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हेड एंड नेक एनाटमी में वो आपका नर्व का पोर्शन है, जो क्रेनियल नर्व, स्पेसिफिकली क्रेनियल नर्व का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको आर्टरी, स्प्राई, वेनस, लिम्फेटिक वो सब भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, लेकिन जो नर्व का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व के पोर्शन में आपको सारे नर्व के पाथवेज का अंदाज़ा होना चाहिए। मेनली जो करें नंबर 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 इन सब के तो जो पाथवेज हैं वो आपको विजुअल मेमोरी में समझें कि आपने रटा उसका लगा लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके कुछ वीडियो लेक्चर्स देख लें। जब वीडियो लेक्चर्स देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने ऐसे किया था, लेक्चर देखे थे, साथ मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। उन नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि आप बार बार उन्हें रिफ़्रेश करते हैं। अदरवाइज़ इनके जो पाथवेज हैं नर्व्स के वो थोड़े से कंफ्यूजिंग से होते हैं, वो अक्सर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो लेक्चर्स देखें, अपने नोट्स बनाएं और बार बार उन पाथवेज को रिवाइज़ करें ताकि जब कोई ट्रिकी एमसीक्यूज़ या मुश्किल कोई एमसीक्यूज़ आए तो ये आपके नर्व से एमसीक्यू कम अज़ कम कोई मिस ना हो। जब आप वो पाथवेज हर चीज़ अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो फिर कोई भी ट्रिकी एमसीक्यू होगा, लेट्स सपोज को गैंग्लियन से लिंक एमसीक्यू है, वो आपस में नर्व्स में इंटरमिंगल सा हो जाता है, तो फिर अचानक कोई ऐसा एमसीक्यू आए तो आपको फिर समझ ही नहीं लगती कि ये कहाँ था, कैसे मैंने किया था। इसलिए बेहतर है कि आप अपने अच्छी तरीके से उस चीज़ के आप नोट्स बना लें ताकि वो आपका अच्छे तरीके से पोर्शन कवर हो जाए। इसके अलावा हेड एंड नेक में जो आपने मेन आपका फोकस होना चाहिए नर्व के बाद, वो जैसे मैंने कहा आर्टरी, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक, वो तो आपने करनी है। जो एक और मेन चीज़ है फोकस वाली वो है ईएनटी लिंक एनाटमी, लाइक नोज, थ्रॉट और ईयर की जो एनाटमी है उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि ये वाली जो एनाटमी का पोर्शन है ये ढिंगरा से करें। अच्छा, ढिंगरा से आप फिजियोलॉजी, एनाटमी दोनों पोर्शन कर सकते हैं, ये ईएनटी लिंक जितने भी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये काफ़ी एक वर्थी पोर्शन है जिसका अच्छा खासा आपके ईएनटी वालों के पेपर में शेयर होने वाला है। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ कि हेड एंड नेक
एनाटमी का आपने पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसमें आप उस बुक को फॉलो करें जिसे आपने MBBS में फ़ॉलो किया था। इसके अलावा इसका रफ़ीउल्लाह में जो न्यूरो का पोर्शन है उसे भी आपने इसी में लिंक करना है। साथ आपने ENT लिंक्ड एनाटमी और फिजियोलॉजी ढिंगरा से करनी है। तो ये जो सारा का पोर्शन है ये ऑलमोस्ट आपके, मैंने जो इसे ना ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ दिए थे, तो आप भी इसे 7 to 10 डेज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि 40 से 50% जो आपका ENT का पेपर है वो मोस्टली इसी पोर्शन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर आप इस पोर्शन पे फोकस करके अच्छे तरीके से कंसेप्ट बना के सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपका जो ENT का एग्ज़ाम है वो अच्छा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट, अच्छे से की गई हेड एंड नेक एनाटमी अगर मैं कहूँ की टू सक्सेस है ENT स्पेशलिटी वालों के लिए, तो ये गलत ना होगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हेड एंड नेक एनाटमी और इससे एसोसिएटेड सारे पोर्शंस को करना है। बाकी जो नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोज़ हैं उसमें मैं बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि उन्हें आपने कैसे लेके चलना है और बाकी बुक्स को आपने कैसे करना है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।